चलिए देखेंगे सभी विद्यार्थी। कल आपको हमने बता दिए थे बाबू 5.2 का मैथ, 5.2 एनसीईआरटी मैथ आपको हमने कल 3 के दूसरा बता दिए थे। 3 का हम दूसरा कल क्या किए थे बता दिए थे, है ना। 3 का दूसरा बता दिए थे, आज होना है तीसरा। तो जरा ध्यान दीजिए आप सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिए, है ना। अब जरा देखिएगा 9 बजे ऑनलाइन क्लास आ रहा है ना, आ रहा नहीं आ गया है, आज से चलेगा, है ना छोटू। तो जरा ध्यान दीजिए, आज दूसरा क्लास है ऑनलाइन का, है ना। अब ध्यान देंगे कि कहता है बाबू, यहाँ देख लीजिए, डिब्बा बना देते हैं पहले। आप सभी विद्यार्थी एगो एनसीईआरटी मैथ खरीद लीजिए, 1/2 दिया। अब यहाँ पे समझिए जी क्या करना है। तो ए आपको दे दिया, ए दे दिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ए बराबर बोलिए सभी विद्यार्थी 5 लिखेंगे, और बोलिए जी कि ए प्लस कैडे 2D खाली है और एक 3D और 9 दूनी 18, 19/2, 19/2। अब बोलिए ए बराबर 5 भरेंगे, और बोलिए 3D बराबर 19/2। आप बोलिए जी 3D बराबर 19/2। एने 5 प्लस में, एने जाएगा माइनस में, कुछ ना नीचे में तो बट्टा में 1 है। आप समझिए 3D। अब एलसीएम ले लीजिए छोटू, इसका तो हो जाएगा 19 और 5 दूनी के 10। अब घटा देंगे, यहाँ में इतना में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा 9/2। अब 3D बराबर करेंगे 9/2, 9/2 हो गया। अब काटेंगे यहाँ पे जी, तो 3 तिया के 9, डी बराबर आपका 3/2 आया। कितना आया 3/2। आपको निकालना है ए प्लस डी पहले, ए प्लस डी निकालिए। तो ए प्लस डी 5 प्लस 3/2, कुछ ना है 1 है 2, 5 दूनी के 10 प्लस 3 बराबर 13/2। एक घर में 13/2 भरा जाएगा। अबरी देखिए जी, अबरी ए प्लस 2D निकालिए। तो ए के मान बताइए आप, ए का मान कहाँ है 5 है, प्लस डी का मान कहाँ निकालने जी 3/2 है। तो इसे ही कट गया। अब जोड़िए 5 और 3 8, एक हरवा में कई बाहर आएगा 8। क्या सभी विद्यार्थी को समझ में आया है? सभी विद्यार्थी को जब समझ में आ रहा है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर समझिए क्या कर रहा है जी, 3 का चौथा है, कह रहा है ये भी डिब्बा बना देते हैं छोटू, जहां तक संभव होता है डिब्बा बना देते हैं। आप लोग सभी विद्यार्थी जो है कि बुक खरीद लीजिए, है ना, तो कितना बार डिब्बा बनाते रहेंगे हम भाई। बराबर 6 है। अब सुनिए, आपको हमने बताया है जी, और हले कुछ बाबू, हाँ उसके पहले 4 है, उसके पहले क्या है 4 है। आप बोलिए कि ए बराबर आपको कितना लिखना 4, और डिब्बा 4 को खाली है तो एक बढ़ा के चलेंगे तो ए प्लस 5D लेंगे, क्योंकि भरेंगे उस समय छोटू तो 4D निकालेंगे, है ना। अब बताइए कि ए प्लस 5D बराबर कितना 6। तो ए का मान बोलिए 4 प्लस 5D बराबर 6, और 5D बराबर करेंगे, और देखिए ने प्लस में होने जाएगा माइनस में। तो 5D बराबर बोलेंगे जी कि 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 ही ना बचेगा भाई। माइनस में है, जरा देखने, हाँ माइनस में है 4, माइनस में है जी। तो माइनस में 4 हो जाएगा, तेने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो प्लस में 10 हो जाएगा। और देखिए 5 दूनी के 10, डी बराबर कितना आया 2। अब बोलिए ए प्लस डी निकालिए पहले, ए प्लस डी निकालना है, एक करके निकाल ले। तो ए प्लस डी बोलिए 4 प्लस 2 बराबर माइनस के 2, एक निकाल के आया। फिर दूसरा देखिए उसी का ये घर को, तो निकालेंगे जी ए प्लस 2D, 2D बराबर करेंगे तो ए बराबर कितना होगा माइनस के 4 होगा, और डी का मान बोलिए 2 होगा, और 4 प्लस वही ना होगा जी। डी का मान कहाँ है, डी का मान प्लस में नहीं है भाई,
डी का मान प्लस में है, तब बोलिए 2 दूनी के 4 बराबर 0। ये घर में कितना भरा जाएगा 0। तीसरा में देखिए ए प्लस 3d, तो ए बराबर कितना है -4 है और डी बराबर 2 है। 4+3 3 दूनी के 6 प्लस के 2। अब बोलिए 3 तलक हो गया, 4 में जाइए। ए प्लस 4d बराबर ए बराबर 4 है प्लस 4 गुने डी का मान 2 है, 4 दूने के 8 बराबर 4। एक घर में 4 भराएगा जी, एक घर में -2 एक 0 और एक घर में हो जाएगा क्या 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 भरेगा -2। देख लीजिए आया समझ में सभी विद्यार्थी को। चलिए आगे बढ़िए, कोई बाहर में खड़ा नहीं है। देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, है ना। सभी विद्यार्थी को जब समझ में आ रहा है छोटू, तो आप लोग लाइक और शेयर करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करेंगे। और माइनस के 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के जी -22। तो देखिए ए नहीं दिया, ए प्लस डी दे दिया है, तो लिखेंगे जी कि ए प्लस डी बराबर 38। और बाबू ए प्लस डी दिया, ए दिया है नहीं ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ए प्लस 5d निकालना है आपको। 5d बराबर माइनस के इतना। अब बताइए समीकरण फर्स्ट हो गया जी, समीकरण सेकंड हो गया जी। अब ये दोनों को क्या करेंगे कि घटाने पर, दो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखिए तो ए प्लस डी बराबर 38 और ए प्लस 5d बराबर -22। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस का रहा है, घटाना है, घटा दो। यहाँ घाटे वाला चिन्ह है तो प्लस कर दीजिए, ई से ई स्वाहा। और यहाँ बोलिए जी माइनस के 4d बच गया, ई जोड़ दीजिए जी, तो लगता है 60 हो जाता है। 8 2 10 और 3 2 5 1 6। अब कर दीजिए 15 चौके लगता है 60 होता है, माइनस में 15। अब डी निकल गया तो ए निकालेंगे, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में देने पर अब देखिए जी ए प्लस डी बराबर 38। अब बोलिए ए का मान तो नहीं दिया है, ए का मान निकालना है। डी का मान आपका माइनस के 15 है जी। अब देखिए आई माइनस कोष्ट हट जाएगा तो 15 बचेगा, 38 हो जाएगा। ए बराबर करेंगे 38 ने माइनस में होने जाएगा, क्या आ रहा समझ में, तो ये नहीं जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 53। कोई दिक्कत है कि नहीं विद्यार्थी को। ए बराबर ए घर में कितना भरना है आपको 53 भर देना है। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है भाई। अब आ जाइए, अब आपको निकालना क्या है, जो देखिए वर्षों पुराना जाना पहचाना काम करेंगे, है ना। तो ए प्लस ए तो दे दिया, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d निकालना है। ए प्लस 2d बराबर, अब देखिए ए का मान 53 है, प्लस 2 गुने डी का मान खोजिए भाई साहब -15 है। 15 दूनी के 23 बराबर, अब घटा देंगे 3 हो जाएगा बाबू रे। अब 23 बच गया। एक घर में कितना भराया 23। अब सुनिए जी ए प्लस 2d हो गया प्लस 3d, तो ए बराबर आपका 53 निकल के आया है। और 2 गुने डी का मान बोलेंगे विद्यार्थी जी, डी का मान -15 आया है। 53 माइनस 15 दूनी के 30, 3 होगा, 3 हो जाएगा। 15 के 45। अब इतना में से इतना घटाएंगे तो का होगा, तो बताइए ना। आप बताइए 53 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा भाई साहब, घटा लीजिए। 53 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा जी 8 बचेगा। अब बोलिए कि घर का भार आया, ए भी भार आ गया। अब लेंगे क्या ए प्लस 4d, ए प्लस तो ए के 53 मान है जी, डी का 15 आया जी,
10 हुआ जी, 15 चौके 60 हुआ जी। आप बोलिए 60 से कितना कम है, घटा दीजिए। तो बोलेंगे सर 7 कम है सर, तो 7 यहाँ भर दिए हैं। चलिए सभी विद्यार्थी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अपने दोस्तों में बताइए कि पप्पू सर ऑनलाइन आना स्टार्ट कर दिए हैं। आपका हम जो है कि डेली आएंगे, है ना। आपको हम जो है कि डेली 9 बजे पहुंच जाएंगे लाइव क्लास लेकर, है ना। होली से पहले जो है कि मैथ ध्यान देना है, साइंस एक आध 2 चैप्टर बढ़ जाना है, और संस्कृत भी है छोटू, तो संस्कृत भी आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। आज संस्कृत के बारे में शाम वाला जो बैच है उसमें संस्कृत के बारे में चैप्टर डिस्कस किया जाएगा, चैप्टर बताया जाएगा, है ना। तो जल्दी उतारेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा छोटू, आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी विद्यार्थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है जी, एपी फलना बाबू इतना दिले है 8 3 8 13 18 डॉट 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 करके कहा कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद, कौन सा पद 78 होगा। तो सुनिए यहाँ पे आपको हमने बताया बाबू A1 हुआ, A2 हुआ जी, A3 हुआ, A4 हुआ। अब कौन सा पद का बात करेगा तो मैंने समझ जाना कि AN बराबर 78 दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए जी कि A बराबर आपका 3 लिखेंगे, और सर्व अंतर को हम D से सूचित करते हैं, और D बराबर आपको हमने बताया कि A2 माइनस A1 होता है। अब बोलिए A2 आपका 8 है, माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 5 होगा। अब देखिए A निकल गया, D निकल गया, अब निकालना AN बराबर दे दिया, तब AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस इंटू 1 माइनस 1 इंटू D। कोई दिक्कत विद्यार्थी जी। अब जरा देखिए 78 दिया है, A बराबर बोलिए A बराबर 3 लिखिए, प्लस N का मान कुछ नहीं है, D बोलिए D आपने निकाले है 5। अब बोलिए 78, अब ये प्लस में है, N आएगा माइनस में हो जाएगा, N माइनस 1 हो जाएगा, प्लस से इंटू 5 हो जाएगा। 78 में से 3 जाएगा तो 75 बचेगा, 78 में से 3 जाएगा क्या बचेगा, 75 बचेगा। अब देखिए इन्हें गुना में है 5, इन्हें आके क्या में हो जाएगा, भागा में। 15 पचे 75 होता है जी, तो 15 पचे 75 N हो गया। अब इसको इन्हें खींच लाइए तो इन्हें माइनस में, इन्हें आएगा प्लस में, तो N बराबर कितना 16। वही तो आपका आंसर लाना था। चलिए देखिए सभी विद्यार्थी को जब समझ में आ रहा है, परिपूर्ण तरीके से आप लोग संतुष्ट हो रहे हैं, तो हमारे वीडियो के जो है कि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बता देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जी, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है जी 7, 13, 19 डॉट 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 105, 105 तक जाना है ना, 105 तक अंतिम हो गया। तो बोलिए आपको हमने क्या बताया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, और कह रहा है 105, माने एनवा AN बराबर आपका हो जाएगा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब बोलिए A बराबर आपका शुरू वाला कितना है, 7 है ना जी, और D बराबर बोलिए तो आपको फॉर्मूला में क्या बताए, A2 माइनस 7 माने 13 माइनस 7 बराबर 6, और AN दे दिया है AN बराबर 205, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब बोलिए AN का मान 205 रखेंगे जी, A का मान बोलेंगे सभी विद्यार्थी देख के, AN तो है ये नहीं भैया, और D बराबर बोलिए 6 आया। अब बोलिए 205, ये प्लस में N आएगा माइनस में हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू 6। अब बोलिए 105 में से 105 में से 7 जाएगा जी, घटा लीजिए, 105 में से 7 जाएगा जी, तो 15 में से 8 7 15 हो गया, 198 बचा, 198। अब देखिए अब इन्हें गुना में इन्हें आएगा, भागा में तो काट दीजिए,
तो कई बार में कटेगा नहीं समझ में आ रहा है, लगता है 34 बार में शायद कट जाएगा, देख लेते हैं। तो भागा दे दीजिए 698 में, तो छोतिया के 18 हो गया जी, एक बच्चा जी 18 हो गया, है ना, छोतिया 18 हो गया, 33 आया ना जी, 33 आया, काट के कितना आया 33, 33 बराबर n। अब 33 एन माइनस में, एन आएगा प्लस में, एन हो जाएगा 33 एक 34 बराबर n। अब वही तो आपका आंसर था जी। देखिए सभी विद्यार्थी कितना आसान लगा भाई, आपको एक मैथ अपने से नहीं बनाना है, आप मेरा क्लास देख रहे हैं बस उतना ही काफी है छोटू। आपको जो है कि बोर्ड एग्जाम परीक्षा में आप बना लीजिए, यहां से अभी वही स्टार्ट होगा जो विद्यार्थी के बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे, मैंने सवाल पूछा हुआ है, तो वही यहां से देख लीजिए, जितना भी बनाएंगे 1 से 2 नंबर आ जाएगा, आप लोग भी संतुष्ट हो जाइएगा कि सर सही बताते हैं ना। चलिए आप लोग जरा वीडियो को जो है ना कि शेयर करते रहेंगे, है ना, और रोज हम एकदम 9 बजे ऑनलाइन क्लास लेकर पहुंच जाएंगे आप लोग के लिए एकदम। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आर है उसमें 5 का दूसरा देखिए जी, 18,15 बट्टा 1/2 13 डॉट 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 माइनस 47। अब यहां से निकाल लीजिए हीरो, ए का मान कितना होगा जी 18 होगा, और डी तो निकालने के लिए बताएं 2 - 7 करेंगे, तो 15 दूनी 30 है 31/2, अरे 18 लिखेंगे जी, कुछ ना है एक है जी, एलसीएम लीजिए ना जी, तो 18 दूनी के 36, अब हटा दीजिए तो माइनस में 5/2 बचेगा, तो डी निकला। अब एन का मान कितना दिया हुआ है -47 है सर, तो देखिए अब एन बराबर निकालना है एन -1 इंटू डी, कोई दिक्कत। आइए अब बताइए ए बराबर 18 भरेंगे जी, अजी एन तो निकालना नहीं है जी, और डी बताइए कितना है -5/2। अब बोलिए एन के मान माइनस में 47 है, माइनस में 47 है, प्लस के 18 और एन आएगा तो माइनस के 18 हो जाएगा, तो एन -1 होगा और -5/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आ जाइए यहां से देखिए जोड़िए, अभी दोनों को जोड़ दीजिए, 7 7 14 1 15 के 5 हो गया, और बाबू रे ई जोड़ दीजिए तो 5 1 6 हो गया, माइनस के कितना हो गया 6 हो गया। अब n -1, अब जरा एक बात और समझेंगे, 65, अरे ए बाबू 2 ऊपर चला जाएगा तो नीचे 2 बच जाएगा बराबर n इतना, तो बोलिए ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे चलाएगा, तो 13 5 के 65 और 13 दूनी के 26 बराबर n। अब जरा यहाँ देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए, तो माइनस के 26 है, माइनस के ना 26 आया जी, तो माइनस के 26, और यहाँ क्या है -1 प्लस बराबर n, और इतना में से इतना जाएगा, माइनस के 26 आया है, अच्छा तो ये माइनस भी तो होगा ना, 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये खत्म हो गया, ये क्या हुआ खत्म हो गया, तो n बराबर कर देंगे 27 बराबर। देखिए एक गुनी ओल झोल करिएगा विद्यार्थी जी, गड़बड़ा जाइएगा, माइनस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है जी, माइनस और प्लस कोई भी चिन्ह है सबका बड़ा योगदान होता है, इसलिए सभी विद्यार्थी दिल थाम कर बनाएंगे, फ्रेश से बनाएंगे, दिमाग को फ्रेश करके बनाएंगे, है ना, सभी विद्यार्थी उतारेंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देख लीजिए, क्या समझ में आ रहा है ना जी, हाँ वैसे ही बताएंगे, आप सभी विद्यार्थी बने रहिए, है ना। आइए 6 नंबर, 6 नंबर देखिए कह रहा है क्या एपी इतना बाबू इतना है, एपी रखिए जी, एपी को हमने तो टोपी लगा देंगे जी, डॉट 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 कर रहा है का एक पद -50 है, का एक पद लिख दे -50 है, क्यों है ये जवाब देना है हमको,
तो ए बराबर बोलिए 11 हो गया, डी बराबर निकालिए 8 माइनस 7 करिए, 8 हो गया 8 और 8 3 11 और एन बराबर कितना है -150। एन निकालिए जी ए प्लस इंटू 1 माइनस 1 इंटू डी। अब बोलिए 150 माइनस के है जी और ये 11 है जी, एन तो निकालना है जी, डी आपका कितना है माइनस के 3। ये दोनों जोड़िएगा 161 होगा, 161 ना होगा जी, 161 होना है हाँ। चलिए अब इन्हें गुना में नहीं आएगा भागा में। अब देखिए 3 से भागा दीजिए 161 में, 3 5 के 15 तो 1 11 नहीं लगेगा तो ये नहीं कटेगा, लिखेंगे यह एपी नहीं बनाती है, यह एपी, यह एपी नहीं बनाती है, बनाती है, बुलाती है मगर जाती नहीं है ना, यही काम किया है वहां पे। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर हो गया खत्म। 7 नंबर क्या कर रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, 11वां पद कितना है 38 है, लीजिए तब कह रहा है जी और 16वां पद 73 है, और 16वां पद 73 है। बस इतना समीकरण पहले हल कर दीजिए, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही समीकरण आपको क्या लिखे, फर्स्ट और समीकरण सेकंड को घटाने पर अब बोलिए ए प्लस 11 डे बराबर 38, ए प्लस 16 डे बराबर 78। अब घटा दीजिए बालक, ए से स्वाहा हो जाएगा जी, ई 5d माइनस में बराबर 0, ए 40 माइनस में 40, ए प्लस हो गया, ए 8 5 40, डी बराबर 8 आ गया। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण काय में रखेंगे, एक में रख दीजिए, तो ए प्लस 11 डी बराबर 38, ए प्लस 11 डी और डी का मान 8 है जी, 38 लिखिए जी, ए प्लस 88 लिखिए जी बराबर 38 लिखिए जी, ए बराबर करिए 38 माइनस 88, 38 माइनस कितना हो जाएगा पनी 40, ठीक तो है, ठीक है। अब आ जाइए ए बराबर करेंगे, इतना में से इतना जाएगा तो 0, अरे 50 माइनस के कितना बचा 50, यही ना बचेगा, जरा देख लीजिए, फिर गलती हो जाएगा तो जानते हैं मौका नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, ए बराबर इतना आया 50 आ गया ना। अब क्या कर रहा है जी, सुनिए ए और डी निकल गया ना, अब कह रहा है जी कि आपका 31वां पद ज्ञात करना है, ए प्लस 30d, 31d बराबर कितना होगा, ए प्लस 31d ना। अब आइए ए प्लस 31d दीजिए, देखिए माइटर तो यहाँ गड़बड़ कर दिए है आप, छोटू लगता है। अच्छा देख लेते हैं 1 मिनट, ए बराबर 8 भरिए ना जी, और डी बराबर माइनस के 50 भरिए ना। हाँ मैटर तो गड़बड़ हो गया है, आंसर नहीं आएगा, जरा हम देख लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे, कहीं तो गड़बड़ किए होंगे। 2 का क्वेश्चन नंबर 7 178 आना है, 178 आएगा, जरा देख लीजिए गुना करके, तब 5 हो जाएगा, पचतिया के 15 हो जाएगा। ढेर आ गया, नहीं नहीं गलती है, मैटर मिटारा जाए, इसलिए मैटर कहाँ गलती हम धर लिए हैं। सुनिए बाबू, क्वेश्चन गलती है, देखिए कहाँ गलती है, जो देखिए यहाँ पे कह रहा था जी कि जिसका 11वां पद कितना है 38 है, तो एक कम में लेते हैं यहाँ पर, ए प्लस 11वां का रहा तो 10 में लेते हैं 38। फिर देखिए कह रहा है 16वां पद कितना है 73 है, तो ए प्लस कितना लेते जी
15 डी और बराबर कितना लेते 73। अब देखिए आसान से आएगा। समीकरण एक और दो को घटाने पर देखिए जरा सा ध्यान नहीं दीजिएगा भाई साहब तो परेशानी तो होवे ना करेगा जी, इसलिए हड़बड़ में मत गड़बड़ करिए भाई। आइए अब घटा दीजिए, इसे ही कट गया, यहाँ बच्चा 5 माइनस में, बराबर में लिखिए यहाँ पे कि इतना में से घटा दीजिए, तो 73 में से ने घटा दीजिए सेडवम लगा के, 73 में से 38 जाएगा, तो बोलिए 13 में से 8 जाएगा, 8 और 5 13, 5 हुआ, और बाबू ये बच गया 6 में से 3 जाएगा 3, कितना आया 35। ये काट दीजिए, माइनस के 35 आया तो डी बराबर माइनस माइनस ये कट गया तो प्लस के 7 5 के 35 लिखेंगे। डी का मान समीकरण एक में देने पर अब सुनिए जी, तो समीकरण एक में दीजिए 10 डी बराबर 38 है, ए प्लस 10 गुना 7 बराबर 38 है, ए प्लस 77 70 बराबर 38 है। ए बराबर निकालिए जी 38 माइनस 70 दीजिए जी, ए बराबर आपका निकाल के आ जाएगा 70 में से 38 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 6 बच गया, 3 हो गया, माइनस के 32 आया है। अब कह रहा है जी कि एपी का 31वां वहां बने लग गया है छोटो, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस 30 डी निकालना है। तो ए का मान कितना निकालने हैं आप, माइनस के 32 निकाल दो सर, 23 गुने 7 करो ना सर, 7 है डी के मान, अब 32 प्लस 7 के 21 210, और 210 में से घटा दिए हो सर तब ना आई तो आंसर बा सर, तो 10 में से 2 जाएगा 8 बच्चा जी, ये बच गया 10, ये बच गया 7, पैसा दे दिया, हो गया 78, ये आंसर आ गया 178, यही आपका सही जवाब है। उतारिए। देखे विद्यार्थी जहां एक उन्हीं लगेगा हड़बड़ा के गड़बड़ा देगा धर के, समझे ना, इसलिए सभी विद्यार्थी को धैर्य रखना है ना। चले उतारिए जल्दी से, मिटारा जाएगा। चलिए देखिएगा अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा छोटू। हल्के हल्के बढ़ेंगे है ना, अभी आपका जो है ना 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहे है ना। कह रहा है जी 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर खत्म हो गया, 8 नंबर देखिए। कह रहा है जी एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करें का रहा है ना। तो पहले लिखिए किसी एपी का तीसरा पद क्या है, ए प्लस 12 डी है, ए प्लस का तीसरा पद माने तीसरा पद बोला तो ए प्लस 2 डी लीजिएगा, ए प्लस 2 डी बराबर कितना 12 है। अब कह रहा है जी अंतिम पद कितना है, इतना है, माने ए प्लस 49 डी बराबर 106। अब निकालना है, समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या करने पर, घटाने पर ए प्लस 2 डी बराबर 12 लिखिए, ए प्लस 49 डी बराबर 106 लिखिए। अब घटा दीजिए, यहाँ पे क्या करिए घटा दीजिए, घटा के लिखिए, घट गया, इसे ही स्वाहा आए 47 बच्चा जी, 47 डी, और बोलिए 106 में से 12 घटा देंगे तो 4 बचेगा, अरे ने 94 बच जाएगा, माइनस के 94, अरे भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, डी बराबर 2 बार में लगता है कट जाएगा। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में देने पर क्या सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा है भाई? तो देखिए बताइए, एक समीकरण कौन है, ए प्लस 2 डी बराबर 12 कहिएगा, ए प्लस 2 गुने डी का मान बोलो छोटू 2 आया 12, ए प्लस 4 डी बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 4, ए बराबर 8 4 12, 8 4
12 आई लोग हारा में जेबो कहना आग लोग हारा में चल जाओ। अब कह रहा 29वां पद निकालेला जी, तो 29वां पद निकाल देंगे आराम से। अब कह रहा जब मिलिए गया सब कुछ तो अब तो लाइवे करेंगे ना। तो ए प्लस 29वां माने 28D लिखिए। तो एक का मान बोलिए जी, एक का मान कहा गया भाई 8। एक का मान 8 प्लस 28 गुने और डी का मान 2 लिखिए। 28 प्लस 28 दूनी के 56 और 56 में 8 जोड़ देंगे हो जाएगा अपन 8 6 14 और ये हो जाएगा कितना 5 1 6 64। वही आपका क्या रहा 29वां पद कितना होगा 64 होगा। तो आज आपका यहीं तक क्लास रहेगी, फिर कल आपको बढ़ेगा धीरे धीरे करके। एक दिन में 5 मैथ 6 मैथ 7 मैथ, क्योंकि 1 घंटा में 10 किलोमीटर अभी चलेंगे, क्योंकि आपका नया बैच है। और जैसे एग्जाम रनिंग हो जाएगा बाबू, जैसे आप लोग होली खेल खाल के आइएगा उसके बाद हमारा बैच रनिंग हो जाता है, उसके बाद एक दिन में 1 चैप्टर गोल होना स्टार्ट, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी विद्यार्थी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी सीख रहे हैं, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और बताएंगे कि पप्पू सर रोज 9 बजे पहुंचते हैं लेकर क्लास। क्या आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से। आज के लिए धन्यवाद।